चलिए फ्रेंड्स, तो ये लेक्चर बहुत लंबा लगेगा आपको। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग alkenes कैन गिव ओनली 3 ब्रोमोहेक्सेन बाय एडिशन ऑफ HBr। अब HBr मतलब इसके अंदर दो एटम्स है अलग अलग, एक H और एक Br, मतलब ये हेट्रोमॉलिक्यूल है, मतलब दोनों सेम नहीं है, तो ये हेट्रोमॉलिक्यूल है। हेट्रोमॉलिक्यूल की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर रिएक्शन करनी है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तब आपको पता है कि दो तरीके के अल्कीन्स हमें मिलते हैं। एक सिमेट्री मतलब दोनों साइड सब कुछ सेम हो, पर यहाँ कार्बन कार्बन डबल साइड देखो तो इसमें सब सेम है, पर इसमें ए सी और डी में भी आपको सेम ही लगेगा। ओके, पर एक्चुअली इसमें भी सेम नहीं है। ओके, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की साइड देखना है, सिर्फ बी में सिमेट्री है, बाकी तीन ए सिमेट्री है। अब ये रिएक्शन किसके साथ करेगा? HBr। अगर हमारा मॉलिक्यूल सिमेट्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर मॉलिक्यूल हमारा एसिमेट्री है तो आपको पता है कि आपको मार्कोव के रूल को फॉलो करना होता है। और मार्कोव का रूल क्या है? अब देखो, ये तुम्हारा हेट्रोमॉलिक्यूल है H और Br, जिसमें ये जो है वो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। और ये जो है वो लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है। और मार्कोव का रूल आप सबको पता होगा कि मार्कोव का रूल आपको क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या तो ग्रुप ऑफ एटम गोज टू लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन। जिस कार्बन के साथ लेस हाइड्रोजन हो वहां जाएगा, पर फिर भी ये इतना आसान नहीं है। आपको शायद पता हो तो आप जा सकते हो फास्ट। अब HBr ये जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाई एन सिग्मा, मतलब अल्कीन जो है बेटा, ये अल्कीन हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो H प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो पहले इस पर अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से हमें कार्बोकैटायन मिलेगा। हो सकता है कि कार्बोकैटायन हमें एक से ज़्यादा तरीके के मिल सकते हो, तो यहाँ हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन को ही कंसीडर करना है। मैं ये पूरा करवा रहा हूँ, पूरा का पूरा मैं इसमें जा रहा हूँ। ओके, देखिए, अपना रिमोट ले लो। हाँ, ए मॉलिक्यूल है। अब इसकी अगर आप HBr के साथ रिएक्शन कराओ तो पॉसिबिलिटी है कि H पहले H ही प्लस ही ऐड होगा, तो हो सकता है H प्लस यहाँ ऐड हो या H प्लस यहाँ ऐड हो। क्यों ऐसा हो सकता है? तो आप देखो, ये जो पाई बॉन्ड है, ओके, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड अगर आपका इस तरफ शिफ्ट हुआ, ओके, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और इसमें से पहले मैंने क्या कहा, क्या ज्वाइन होगा? H प्लस। तो आप सोचो H प्लस कहाँ जाएगा? इस वाले के साथ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ H जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ओके, अब दूसरी बात कि आप ऐसा सोचिए कि ये वाला जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और उस टाइम पर H कहाँ ऐड होगा? यहाँ पर ऐड होगा, तो यहाँ H ऐड होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमें कितने तरह के कार्बोकैटायन मिले? दो तरीके के कार्बोकैटायन मिले। अब आपको यहाँ ये डिसाइड करना है कि कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है।
चलो कैसे डिसाइड करेंगे? अब इस कार्बन पर जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो दो कार्बन से अटैच है, मतलब ऑलरेडी ये आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ओके, इसमें जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो भी डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, मतलब ये भी आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। तो यहाँ दोनों कार्बन सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऐसा दो अलग अलग मिलते तो शायद हम जल्दी से डिसाइड कर सकते थे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अगर ऐसी सिचुएशन आए तो मैं आपको हिंट दूंगा कि आप लोगों को जाना है हाइपर कॉन्जुगेशन या तो फिर रेजोनेंस। आपको देखना है कि क्या कहीं पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, क्या कहीं रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर रेजोनेंस पॉसिबल हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दो, और वो नहीं तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखो। अब यहाँ जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ कहीं पर भी कॉन्जुगेशन अवेलेबल नहीं है, मतलब इसमें रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन अवेलेबल है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आपको क्या देखना होता है वो भी मैंने पढ़ा दिया है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमें क्या गिनना होता है? अल्फा हाइड्रोजन। जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब आप देखिए यहाँ जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ क्या होगा? CH2 होगा, और यहाँ पर भी तो क्या होगा? इस हाइड्रोजन को गिन ले तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, CH2 मतलब यहाँ पर टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन हमें मिल रहा है। किसके अंदर? इस वाले के अंदर। यहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ क्या होगा? CH3 और यहाँ पर CH2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और मैंने क्या कहा था? जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी, उसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होगा वो मोर स्टेबल होगा और ये जो होगा वो लेस स्टेबल होगा। अब क्या होगा? सेकेंड स्टेप इसके साथ क्या होगा? तो सेकेंड स्टेप हम ये कहें कि जो Br माइनस है वो इसके साथ अटैच होगा, यहाँ रिलीज हुआ होगा Br माइनस। ये भी बनाएगा पर लेस प्रपोर्शन में, हमें वो नहीं देखना, हमें मेजर प्रोडक्ट की तरफ जाना है। तो Br माइनस कहाँ अटैच होगा? यहाँ पर। तो वहाँ पर अटैच हो अगर Br अगर यहाँ पर अटैच हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और मोर स्टेबल है। तो यहाँ पर Br लगा तो ये आपका 2 ब्रोमो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। ओके, और हमें क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर? 3 ब्रोमोहेक्सेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें 3 ब्रोमोहेक्सेन नहीं देगा। अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ पर तो 3 ब्रोमोहेक्सेन होगा। मैंने क्या कहा है? आपको देखना है मोर स्टेबल में से जाना है, लेस स्टेबल में से नहीं। ये लोग ऐसा ही देंगे। ऐसा इतना इजी होता तो GSET गुजरात में जितने हैं वो सब पास हो जाते। चलिए अब इसके अंदर वापस आ जाते हैं। तो इसके अंदर देखिए कि अगर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा, देखो ऐसा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा? यहाँ पर अटैच होगा, HBr। चलो हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगेगा, है ना। चलो दूसरी प्रोबेबिलिटी, दूसरी क्या प्रोबेबिलिटी है? मैंने क्या कहा था? हमें क्या देखना है? शिफ्ट करवा के देखना है। चलो इस वाले को आप यहाँ शिफ्ट करो तो नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, है ना। तो हमें क्या मिलेगा? देखो H यहाँ अटैच होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। आप यहाँ पर देखो कि ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। दूसरी बात इसके साथ यहाँ पर क्या होगा? CH2, यहाँ क्या होगा? CH2। तो 4 अल्फा हाइड्रोजन
है ना, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ भी क्या है CH2, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो दोनों की सिचुएशन सेम है। अगर आपको सिमेट्री में समझ में आता है तो आप यही कहते कि ये तो सिमेट्री अल्कीन है, इसमें प्रोडक्ट भी एक ही मिलती। हालांकि मैं दोनों इसलिए करवा रहा हूँ कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो देखो ये HBr, सॉरी ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, Br माइनस, किसके साथ रिएक्शन करेगा, Br माइनस। तो Br माइनस कहाँ लगेगा इसका, यहाँ लगेगा इसमें। एक यहाँ लगेगा Br, इसमें कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा। यहाँ वाले पर, ओके Br लगा। अब दोनों प्रोडक्ट देखो ना तो सेम है, अगर आपको समझ में आता है तो देखो 1 2 3 4 5 6, क्या नाम देंगे हम इसको, 3 ब्रोमो हेक्सेन, 3 ब्रोमो हेक्सेन। इसका नाम 1 2 3 4 5 6, ये भी 3 ब्रोमो हेक्सेन है। अब आप ये कहो कि सर इसमें यहाँ से नंबरिंग की, इसमें यहाँ से नंबरिंग की, क्यों ऐसा किया, ऐसा इसलिए है क्यों, क्योंकि लोएस्ट नंबर चाहिए ना, यहाँ से नंबर करते तो आप नंबर बढ़ जाता, हमें तो IUPAC से नेमिंग करनी होती है। और वैसे भी आपको कह दूँ कि आपका जो ये वाला बी ऑप्शन है ना, ये आपका सिमेट्री अल्कीन है। तो ये जब भी आपको सिमेट्री अल्कीन दे तब मार्कोवनिक के रूल के हिसाब से जाओगे तो एक ही प्रोडक्ट देगा, और ये हमें 3 ब्रोमो हेक्सेन हमें दे रहा है। तो और वही पूछा था, आंसर हमारा क्या आएगा बी। पर है ना, मैं आपको अब ये दो करवा देता हूँ, रीज़न ये है कि कहीं ऐसा फंसाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत रखे हैं इन्होंने। अब देखो इसके अंदर वापस हम HBr, चलो क्या होगा, अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। सोचो कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो H प्लस ही पहले अटैच होगा, Br माइनस तो रिलीज होगा। ओके, तो H प्लस यहाँ लगेगा। तो आप सोचो, पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पर H लगेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, चलिए अगर ये जो बॉन्ड है इस तरह नहीं, पर इसकी जगह यहाँ पर शिफ्ट होता, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ आपका हाइड्रोजन अटैच होता है ना। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा अब देखो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो यहाँ तो आप क्या कहोगे, यही मोर स्टेबल है, यही मोर स्टेबल है, और ये वाला लेस स्टेबल है। इसमें अल्फ़ा बीटा ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो Br जो अटैच होगा, Br माइनस, वो कहाँ अटैच होगा, यहाँ पर Br यहाँ अटैच होगा, और आपको 2 ब्रोमो हेक्सेन मिलता है ना। इसकी की बात ही नहीं करनी है। अब इसमें देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हो, ओके HBr, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव और यहाँ हाइड्रोजन लग जाता, यहाँ H और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना। अब सोचिए आप कि ये बॉन्ड इस तरह शिफ्ट होता, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, मतलब H यहाँ ज्वाइन होता और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिए इसके अंदर ये क्या है, तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन, और ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है ना। ये प्राइमरी, ये टर्शरी, तो मोर स्टेबल,
ये लेस स्टेबल है ना। अब बी आर यहाँ पर रिएक्ट करता तो हमें क्या मिलता, ये वाला मिलता। अब इसमें आप कहो तो 1 2 3 4 5, तो क्या नाम दोगे, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। ये ऑप्शन में आंसर नहीं आएगा क्योंकि हमें पूछा था 3 ब्रोमो हेक्सेन, हमें वहाँ 3 ब्रोमो मिल रहा है पर 3 मिथाइल पेंटेन मिल रहा है, तो ऑप्शन वो भी नहीं बैठेगा, सिर्फ ये बी बैठेगा। ये मार्कोनी को ही है, पर देखो फिर भी ऑप्शन कैसे रखे जिसमें, देखो जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन जीसेट में ऐसा आए, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है शांत दिमाग से करना, इसमें आप घपला हो सको ऐसी बहुत सारी सिचुएशन रख देते हैं। और मैं एक बात कहूँ, हमने जितना पढ़ा है ना इससे हम निकल सकते हैं। मुझे पेपर 1 के क्वेश्चन आपको देने थे, पर देखो एक तो पहले पीपीटी बनाओ, फिर वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करो, तो मेरी एनर्जी इतनी जा रही थी, एक मैंने ट्राई भी किया था, पर मेरी एनर्जी इतनी जा रही थी क्योंकि पेपर 1 है तो मुझे तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो केमिस्ट्री नहीं है कि ये बैठूँ और हो जाए। तो मैंने सोचा कि अब मैं उसमें अपनी इतनी एनर्जी डाल के ये करूँ, उससे बेटर है कि मैं आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दे दूँ। और मेन फोल्डर जो लेक्चर का है उसमें 101 लेक्चर का टाइटल मुझे लगाना है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं 60 दूंगा, 60 से ज़्यादा दूंगा, 100 दूंगा, 100 से ज़्यादा मुझे देना 101। एक्स्ट्रा तो मैंने आपको दिए हैं, करीब करीब 17 अपलोड किए हैं, हो सके तो और अब दूंगा उसमें, पर वो मुझे नहीं गिनना है। मैं इसमें 101 का टाइटल देना चाहता हूँ और मैंने जितना करवाया उतना करो, हम निकल सकते हैं जी सेट में। और ऐसा नहीं कि पेपर 1 आप कर ही नहीं सकते, थोड़ा बहुत तो आपसे होगा ना, निकल जाओगे। आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट दिस, हाँ मुझे ये सेलिब्रेट करना है कि मुझे ये मतलब कुछ करके दिखाना है आपको कि ना भाई, मतलब आपकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से तो क्या है, मैंने तो ये सोच लीजिए कि मैंने बस अब ठान लिया है कि करना है सो करना है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर रिडक्शन ऑफ कीटोन टू अल्कोहल। ऑप्शन में रिड्यूसिंग एजेंट दिया है BF3ET 2O जिंक HCl NaBH4 DDQ। अब देखो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना, बेस्ट दी बेस्ट अगर कोई है ना तो वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पर ऑप्शन में ये नहीं है। तो इसके बाद अगर सिलेक्शन किसी का आता है तो वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड। थोड़ी इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ाया है इसके बारे में, पर मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि NaBH4 इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब ये किस किस का रिडक्शन कर सकता है, तो आल्डिहाइड, ये है ना कीटोन है, आल्डिहाइड कीटोन एसाइल क्लोराइड RCOCl, इनका ऑक्सीडेशन इनका अगर रिडक्शन करे तो ये हमें करस्पॉन्डिंग अल्कोहल देगा। एक बात नोट करके रखना कि ये जो है वो एस्टर, एसिड, एमाइड इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। ओके, दूसरी मुझे जो इसका याद हो तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाला एक टॉपिक आया था थोड़े दिन पहले। अब वो जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन है ना, उसके अंदर जो सेकेंड स्टेप होता है ना, वो सेकेंड स्टेप के अंदर जो मर्क्यूरी होता है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस करवा सकते हैं बाय यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज़ करके हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाले स्टेप के अंदर क्या कर सकते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन के अंदर हाइड्रोजन लगा सकते हैं। अब देखो मेरे पास इसका एक है, तो मैं एक एग्जांपल है मेरे पास, तो मैं वो ले लेता हूँ। देखिए, ये देखिए कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है। अब हम इसकी HgOSe ट्वाइस विथ H2O, और सेकेंड स्टेप में अभी नहीं लिख रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या है कि HgOSeOSe प्लस H2O ऐसा है। अब होगा क्या
कि ये वाला जो पार्ट है ये मर्क्यूरी पर अटैक करेगा, तब इसमें से एक एसीटेट आयन रिमूव हो जाएगा, SeO-। इस वाटर में से हमें दो पार्ट मिलेंगे, H+ एंड OH-। तो अब ACOH, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, SeOH। ये कुछ नहीं है, एसिटिक एसिड है, हाँ, CH3COOH ही है। तो ये जब इस पर अटैक करेगा तब डेफिनेटली विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा HgOSe और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अगर आप यहाँ सोचो कि सर आपने Hg को यहीं जोड़ा, यहाँ क्यों नहीं बेटा, अगर आप यहाँ जोड़ते तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलता, ये कौन सा मिला, टर्शरी कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल। फिर क्या होगा कि ये H इसके साथ अटैच हो गया है, तो यहाँ क्या है, OH-। तो OH- है, तो वो OH- क्या होगा कि इन पॉजिटिव चार्ज को निकाल के क्या होगा कि ये OH यहाँ पर लगेगा। ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। और मैंने क्या कहा आपको कि ऑक्सी मर्क्यूरेशन की जो सेकंड स्टेप है इसके अंदर ये हमें हेल्पफुल है, किस तरह, NaBH4। अब आपको पता होगा NaBH4 इसका मतलब ये हुआ कि Na+BH4-, ये माइनस चार्ज यहाँ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाता है, हाँ। चलो क्या होगा कि ये जो मर्क्यूरी है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन से। तो हमें क्या मिलेगा, OH, और यहाँ पर क्या H ऐड होगा और मर्क्यूरी रिलीज हो जाएगा, प्लस SeO-BH3Na। ओके, तो इस तरह ये रिलीज होगा, मतलब रिडक्शन रिएक्शन ही है ऑक्सीमर्क्यूरेशन की। तो ये ज़रा आप याद रखना, आपके लिए ये काम आएगा। और हाँ, मुझे एक चीज़ और नोट करनी है, आपको कहनी है कि जो आल्डिहाइड है ना, वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन होकर हमें देगा प्राइमरी अल्कोहल, और जो कीटोन है बेटा वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस होके हमें देगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो एक हमें प्राइमरी दे रहा है, एक हमें सेकेंडरी दे रहा है। ओके, ये ज़रा आप नोट करके रखना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन करस्पॉन्डिंग, ये आपको ज़रा मैं याद कराऊँ, हाँ मैं वही देख रहा था, कहीं मैंने पढ़ाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन करस्पॉन्डिंग, सॉरी फॉर द गिवन कन्वर्जन। अब देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होकर ये इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इपॉक्साइड दे रहा है। तो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड, ये सबसे बेस्ट, याद करो, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, ये मैंने करवाया था, अगर आपको याद हो तो। अब देखिए, अगर सोचो कि यहाँ हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ओके, और हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। याद करो, ये हम कर चुके हैं। तो इसकी रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, इस तरह हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसी तरह इसमें भी ये है, ओके। होगा क्या कि ऐसा सोचे हम कि ये ट्रांजिशन स्टेट में चला जाएगा,
इस तरह आएगा। पर इससे पहले ये इनके बीच में होगा क्या, तो देखो ये जो है ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके अंदर होगा क्या कि ये एक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा इस तरह। ये इस तरह है। तो यहाँ जो पाई बॉन्ड था ना, इसके साथ ये इस तरह ये साइक्लिक में आएगा। और फिर इसके बाद ये हमें इस तरह हमें साइक्लिक में कन्वर्ट करवाएगा। ओके, तो कभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से इपोक्साइड में जाना है, किसमें, इपोक्साइड में, तो सबसे बेस्ट कौन है, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ओके, ये सबसे बेस्ट।